मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब राजनीतिक बयानबाजियां लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। 4 शूटर इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के तार अब 2 से 3 राज्यों से जुड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं हिंद फर्स्ट की क्राइम सीरीज क्राइम डायरी। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मुंबई के निर्मल नगर एरिया में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी, जो पूर्व महाराष्ट्र के मंत्री भी रहे हैं, उनकी हत्या के बाद अब कितने शूटर इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं और क्यों अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जिन शूटरों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और कैसे इस पूरे मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में कैद है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई है और अब कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। तो बहुत ही बारीकियों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबा सिद्दीकी थे कौन और किसके इशारे पर बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी थे और क्यों उन्हें इस तरह से मार दिया गया। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। विजयादशमी के दिन जब दुर्गा विसर्जन हो रहा था निर्मल नगर एरिया में, जहां बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का ऑफिस था, वहां पर उस वक्त पिता पुत्र बैठे थे और शाम को घर जाने के लिए निकलने की तैयारियां की जा रही थी। जैसे ही बाबा सिद्दीकी अपने जगह से उठे और बाहर की तरफ निकले, वैसे ही उनके बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी के फ़ोन पर एक फ़ोन आया। वो फ़ोन कॉल उठाने के लिए अंदर की तरफ गए। बाबा सिद्दीकी बाहर आए, उन्होंने सोचा गाड़ी में बैठ जाएं। तभी वहां पर पहले से मौजूद 3 हमलावर वहां पर मौजूद थे और उन्होंने जैसे देखा कि बाबा सिद्दीकी आ रही हैं, उन्होंने निशाना बनाते हुए एक के बाद एक 6 से 7 गोलियां बाबा सिद्दीकी के ऊपर उतार दी, जिसमें से 2 गोली उनके सीने में और 1 गोली उनके पेट में लगी और जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया। जैसे ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर निकलकर सामने आई, बाबा सिद्दीकी के समर्थकों का एक तांता उनके घर के बाहर अस्पताल में देखने को मिला। कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी एक ऐसे नेता थे जिनके बारे में फिल्म जगत में भी बहुत चर्चाएं होती थी। सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक के झगड़ों को बाबा सिद्दीकी ने मिनटों में सुलझाने का दावा भी किया था और फिल्म इंडस्ट्री में भी जिस तरह से बगावत की खबरें आती हैं, बाबा सिद्दीकी का बहुत अहम रोल हुआ करता था। बाबा सिद्दीकी हर साल इफ्तार पार्टी भी दिया करते थे और उसमें फिल्म जगत के छोटे से लेकर बड़े से बड़े एक्टर तक उनके इस इफ्तार पार्टी में शामिल होते थे। लेकिन इस हत्याकांड के कुछ देर के बाद हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जाता है और लिखा जाता है कि जो इस तरह से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा, उसे हम यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग नहीं छोड़ेगा, उनकी सबकी हत्या की जाएगी। सलमान खान का भी जिक्र उसने किया था। सलमान खान की घर के बाहर की सुरक्षा जो होती है वो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बढ़ा दी जाती है। मसलन सोशल मीडिया पोस्ट जब निकलकर सामने आया तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से तो नहीं था, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने उसे लॉरेंस बिश्नोई का बताकर पोस्ट किया था। मुंबई पुलिस ने इस सोशल मीडिया पोस्ट की जब जांच पड़ताल की तो निकलकर सामने आया कि ये पूरी वारदात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ही अंजाम दिलवाया है। इस घटना में 2 शूटर उसी वक्त पकड़ लिए गए थे जब पूरी वारदात करके वहां से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि एक शूटर पंजाब के लुधियाना से पकड़ा गया, जबकि अभी इस पूरे मामले में एक शूटर फरार है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ही इस पूरे वारदात का मास्टरमाइंड हो सकता है। इनमें से जो 4 शूटरों की अगर हम बात करें तो 2 उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले हैं, एक हरियाणा के कैथल जिले का रहने वाला है और एक पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है। सबसे पहले देखें हम तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के जो 2 शूटर हैं उनके घर के बाहर देखने को मिला कल से ही पुलिस कर्मियों का तांता लगा हुआ है, भीड़ इकट्ठा हो रही है और लोग यही कह रहे हैं कि उनका बेटा पुणे में कमाने के लिए गया था। उन्हें नहीं पता कि इस तरह से उसने कैसे इन सारी वारदातों को अंजाम दिया हो। दूसरी तरफ हरियाणा के कैथल के एक शूटर के बारे में बात करें जिसका नाम गुरमेल सिंह बताया जा रहा है, जिसने इस पूरे प्रकरण में गोलियां बाबा सिद्दीकी के ऊपर बरसाई थी। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आज से करीब 4 साल पहले 2019 में
अपने दोस्त के भाई की हत्या के मामले में जेल गया था और जेल जाने के बाद वहाँ उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों से हुई और वहीं से वो जुर्म के दुनिया में आ गया। मौजूदा वक्त में घर में उसके सिर्फ एक दादी हैं जिनका कहना है कि उन्होंने अपने पोते को पूरी तरह से बेदखल कर दिया था। उनका किसी भी तरह से उनके पोते से कोई रिश्ता नहीं है, यानी परिवार को परेशान ना किया जाए। वहीं एक और शूटर है जो पंजाब के लुधियाना का बताया जा रहा है, वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय मेंबर बताया जा रहा है। बहरहाल इन सभी शूटरों से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन कल जब बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार हुआ, यानी जब उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया मरीन लाइन्स के बाहर बड़े कब्रिस्तान पर, तब वहां पर उनके समर्थकों का एक लंबा तांता भी देखने को मिला है। इस पूरे मामले में जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई सारे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इन सबसे हटकर देखा जाए तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे की जो वजह देखी जा रही है, सबसे पहला वजह यही है कि दाऊद इब्राहिम से उनकी करीबियाँ बताई जा रही हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। दूसरा, सलमान खान से भी उनके नज़दीकी रिश्ते बताए जा रहे हैं और तीसरा ये भी कि जो भी सलमान खान से नज़दीकियां बढ़ाएगा लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसे नहीं छोड़ेगा। इस तरह के पोस्ट अब तक लगातार देखने को मिलते रहे हैं। हालांकि इस पूरे हमले में बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों के निशाने पर थे और इसके लिए 1 महीने से ज़्यादा वक्त से उनकी रेकी भी की जा रही थी, लेकिन उनका एक फ़ोन कॉल आने के बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। जीशान सिद्दीकी बच गए। लेकिन मुंबई में इस घटना के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि सभी शूटर इस मामले में जितने भी आरोपी हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की बात कही जा रही है। ये ऐसे वक्त में हुआ जब महाराष्ट्र में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के नेता को इस तरह से खुलेआम मौत के घाट उतार दिया गया हो, जिसके बाद अब विपक्ष भी सरकार पर, महाराष्ट्र की सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि राहुल गांधी से लेकर संजय राउत तक सब इस तरह से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, लेकिन इससे इतर देखा जाए तो अब इस पूरे हत्याकांड में राजनीतिक एंगल भी देखने को मिलता जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं इस हत्याकांड को लेकर अब ये भी कोशिश कर रही है कि सरकार की जो कमियां हैं, जो महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसे उजागर करके चुनाव में उनके ऊपर हमला बोला जा सके। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जो गुजरात की जेल में बैठा है वहाँ पर बैठकर वो किस तरह से लोगों को फ़ोन पर आदेश देता है, जबकि साबरमती जेल प्रशासन हर बात में यही दावा करता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसे सेल में बंद है, एक ऐसे बैरक में बंद है जहां पर फ़ोन तो बहुत बड़ी बात है, फ़ोन का नेटवर्क तक उस बैरक में नहीं आता। लेकिन इससे इतर लॉरेंस बिश्नोई का गाहे बेगाहे वीडियो कॉल, मैसेज, फ़ोन पर रंगदारी मांगने के तमाम ऐसे मामले निकलकर सामने आते रहते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो कॉल वायरल हो रहा है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान में किसी से बात कर रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो दिवाली और दशहरे के लोगों को बधाई दे रहा है। इस तरह के तमाम वीडियो इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल जेल प्रशासन पर भी उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई कैसे फ़ोन या फिर उसके पास इस तरह के जो गैजेट्स होते हैं, कैसे लॉरेंस बिश्नोई का एक्सेस वहाँ तक हो पाता है। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी बहुत सारी जांच पड़ताल के बाद अलग अलग एंगल लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं और कई अहम खुलासे होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया और इसे मारने में कितने लोग और थे, इन सभी पहलुओं से अब अवगत पुलिस कराने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस खबर पर आप अपनी राय देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।